क्या तड़पता है तू बंदे। बोलो ये पेन अगर ऑनलाइन मिलता है ना, पेन बोलो मंगवाने वाला, मोटा वाला। देखो यहाँ तक हो गया था सर, सीरीज मोटर को हम लोग क्रेन में उपयोग करते हैं, यही ना हुआ था। डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए, मोटर चलेगा। और लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क, लोड बढ़ जाएगा तो लगने वाला बल भी बढ़ेगा। और वो मोटर लेते हैं ना, सीरीज मोटर में कम लोड पर गति, लोड सर कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली ना गति उच्च हो जाएगी। सीरीज मोटर में निम्न टॉर्क पर गति क्या होती है, उच्च होती है। डीसी सीरीज मोटर में क्रेन हेतु सबसे उपयुक्त होता है। डीसी श्रेणी मोटर में गति नियंत्रण सबसे कमजोर होता है। संतृप्तता की स्थिति में टॉर्क धारा वक्र डीसी सीरीज मोटर की सरल सीधी रेखा होती है। देखो, संतृप्तता का मतलब हुआ कि सब कुछ फुलफिल हो, मतलब जितना वोल्टेज उसको चाहिए उतना मिल रहा हो। फ्रिक्शन लॉस निग्लिजिबल हो, जो मोटर घूम रहा हो तो घर्षण हानि एकदम निग्लिजिबल हो। उस कंडीशन में उसका जो ग्राफ होगा वो कौन रेखा होगा, सरल रेखा, सीधी रेखा होगा, अप डाउन नहीं होगा। मतलब अगर कंप्लीट वोल्टेज जितना उसको मिलना चाहिए उतना मिले, जितना फ्रिक्शन लॉस नहीं के बराबर हो, वो कांस्टेंट रूप से घूमेगा, अर्थात सरल रेखीय गति उसका ग्राफ होगा। सरल रेखा का मतलब हुआ मेरे दोस्त, अप डाउन नहीं होगा। लेकिन अगर वक्र रेखा होगा, वक्र रेखा होगा तो अप डाउन हो जाएगा ना। अगर संतृप्त, एक कहीं पर भी संतृप्त कंडीशन एक बहुत अच्छा कंडीशन होता है। जैसे हम लोग कहते हैं संतृप्त हो गया मतलब तृप्त हो गया, तृप्त हो गया मतलब सब कुछ मिल गया। असंतृप्त मतलब कुछ मिला नहीं। संतृप्तता की स्थिति में टॉर्क और धारा का जो वक्र होगा, मतलब ये धारा है और ये टॉर्क है, और इसका जो वक्र होगा ना वो स्ट्रेट लाइन होगा, एक सीधी रेखा होगी। के बाद कहता है डीसी सीरीज मोटर की गति को सीमित रखने के लिए उसे कुछ भार पर चलाने की सलाह दी जाती है। मतलब अगर डीसी सीरीज मोटर की गति को आप लिमिटेड रखना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ उसको लोड दीजिए। अगर आप लोड नहीं दीजिएगा तो अनलिमिटेड मोशन हो जाएगा और चल जाएगा। हम बोले थे आपको बिना लोड की गति बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। हेलो, हाँ, 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 दादे दादे, पीएच। हाँ, हेलो। कहते हैं डीसी सीरीज मोटर की गति को सीमित रखने के लिए, देखो चला सीमित रखने हम बोले थे तुमको कि अगर इसको तुम लोड नहीं देते हो, क्या नहीं देते हो, ट्रैक्शन का मतलब होता है खिंचाव, इंद्रजीत जी। अगर तुम इसको लोड एकदम नहीं देते हो, मतलब ये कुछ भी नहीं खींचेगा, खाली ये चलेगा, यही समझ लो कि बिना गेहूं के चक्की चल रहा है।
या बिना पानी के मोटर चल रहा है, अगर तुम कुछ भी लोड नहीं दोगे तो इसकी गति इतनी भयानक हो जाएगी कि उखड़ जाएगा। अगर तुम चाहते हो सीरीज मोटर की गति को सीमित रखा जाए, मतलब एक लिमिटेडली रखा जाए, रहे उसकी गति, तो कुछ ना कुछ लोड उसको देना होगा, थोड़ा सा ही सही लोड उसको देना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं देते हो तो इतनी भयानक गति हो जाएगी कि सारा का सारा बाइंडिंग उसका क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा। फिर कहता है डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग सदैव उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण की स्थिति में किया जाता है। बताओ, इसमें प्रारंभिक बलाघूर्ण जो होता है वो फुल लोड कंडीशन का 5 गुना होता है। आपके फुल लोड कंडीशन क्या हुआ, जैसे सर पंखा में जो आप इनिशियली करंट देते हो तब जो वो घूमने की चाहत करेगा, घूमने की कोशिश करेगा, वो हो जाएगा प्रारंभिक बलाघूर्ण। और जब वो फिर एक बार घूमने लगेगा, घूमता रहेगा, तो जब मिडिल ऑफ द घुमाव आप लीजिएगा तो उस टाइम हुआ वो फुल लोड कंडीशन। नहीं समझे? जैसे अगर इस मोटर में आप लाइन देते हैं, ये मोटर है और इसमें आप करंट देते हैं, करंट देने के बाद करंट दिए तो ये हुआ स्टार्टिंग टॉर्क। इस टाइम इसको टॉर्क जो चाहिए वो 5 गुना ज्यादा चाहिए। और जब ये खूब घूमने लगेगा, खूब घूमने लगेगा, खूब घूमने लगेगा, खूब घूमने लगेगा, इसका मतलब वो फुल लोड कंडीशन हो। बोलो ना, स्टार्टिंग में अगर टॉर्क का मान 5 चाहिए तो फुल लोड कंडीशन में कितना, स्टार्टिंग में अगर 5 चाहिए तो फुल लोड कंडीशन में 1 चाहिए, तब ना इसका 5वां भाग होगा, 5 गुना होगा। तो कहता ये है कि सदैव प्रारंभिक डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग सदैव उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण। बताओ इसमें प्रारंभिक बलाघूर्ण कितना होगा, 5 गुना ना। यही तुम कंपाउंड में चढ़ जाओगे तो मात्र 1.5 गुना होगा। इसके बाद जो दूसरा टाइप है उसमें कितना गुना होगा, 1.5 गुना। प्रारंभिक बलाघूर्ण मात्र 1.5 गुना होता है। कहते हैं डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग सदैव उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण की स्थिति में किया जाता है। अब संट सीरीज मोटर कैसा है, सीरीज मोटर ऐसा है, यही ना सीरीज मोटर। सीरीज मोटर में यहाँ कॉइल लगा हुआ है, ये कॉइल लगा हुआ है। यही अगर संट मोटर में आओगे, संट मोटर हम बोले थे आपको कि सीरीज मोटर और संट मोटर में क्या डिफरेंस, कितने टाइप्स ऑफ मोटर हैं, 3 टाइप के। कौन कौन? डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर, और एक है डीसी कंपाउंड मोटर। आपकी जो अगली क्लास होती है वो शनिवार को नहीं होती, कब होती है, रविवार, संडे को, ठीक है। एक है डीसी सीरीज मोटर, एक है डीसी शंट मोटर, और एक है डीसी कंपाउंड मोटर। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कौन मोटर, कंपाउंड मोटर। अब मामला क्या है देखिए, डीसी सीरीज मोटर की अगर हम बात करें तो डीसी सीरीज मोटर कुछ ऐसा होता है, ये आर्मेचर है, ये डीसी सीरीज मोटर है। और डीसी शंट मोटर अगर बात करोगे तो कुछ ऐसा होता है, इस सीरीज में लगा हुआ रहता है एक्स्ट्रा फील्ड वाइंडिंग, जो इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देता है। और ये डीसी शंट है, तो शंट है, ये भी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देता है। ठीक है, तो लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये आपका इनपुट हो गया, यहां से आप इनपुट देते हो, यहां से आप क्या देते हो, इनपुट करंट देते हो। करंट जो देते हो वो इसमें भी आता है और वो इसमें भी आता है। यही मामला है। अब मामला ये है मेरे दोस्त कि डीसी शंट मोटर में जब हम यहां से करंट देते हैं ना, तो ये इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। बोलन रे,
इसको आप बिना लोड के भी चला सकते हो। अब बोलो क्यों? और ये ओपन सर्किट हो जाएगा तब भी ये चलेगा। लेकिन अगर दोनों ओपन हो गया, लोड भी ओपन हो गया और ये भी ओपन हो गया, तब चलेगा? तब ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहां पर ये ओपन हो जाएगा तब तो इधर से भी करंट ऐसे फ्लो करबे ना करेगा। अगर मान लो ये ओपन सर्किट हो गया, ऐसे करंट फ्लो करबे करेगा। और इसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो 1.5 गुना होता है। कितना गुना होता है? स्टार्टिंग टॉर्क 1.5 गुना होता, ठीक है। और इसका लोड के घटने बढ़ने पर इसकी गति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। वो अलग बात है कि लोड बढ़ेगा तो सबका गति कुछ ना कुछ घटेगा, और लोड घटेगा तो गति, जैसे मोटरे को देख लो, मोटर जो हम लोग चलाते हैं तो लोड घट जाता है तो गति बढ़ जाता है, और लोड बढ़ जाता है तो गति घट जाता है। लेकिन होता क्या है, इस मोटर में लोड बढ़ेगा तो तुरंत गति घटता हुआ तुमको दिखाई देगा, बहुत ही ज्यादा। लेकिन इस मोटर में ऐसा नहीं है। इस मोटर में लोड जब बढ़ेगा घटेगा तो उस पर बहुत कम असर पड़ेगा, इसमें तो और कम असर पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। लोड जब बढ़ेगा तो गति घट जाएगा, और लोड जब घट जाएगा तो गति बढ़े। लेकिन इतना नहीं बढ़ जाएगा कि कोयले उखाड़ पोखाड़ दे। लेकिन इसमें क्या होगा, लोड जब हटा दोगे ना तो गति इतनी ज्यादा हो जाएगी भयानक कि आपका कॉइल को क्या करेगा, उखाड़ देगा। कहते हैं ये है डीसी शंट मोटर। कौन सा मोटर है मेरे दोस्त? डीसी शंट मोटर। यह है डीसी शंट मोटर। अब गौर फरमाना, कहते हैं ये है डीसी शंट मोटर। देखिए ये शंट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं इसको। कौन वाइंडिंग कहते हैं? ये एक्स्ट्रा वाइंडिंग है। क्या है ये? एक्स्ट्रा वाइंडिंग है। एक्स्ट्रा वाइंडिंग है मेरे दोस्तों, ये यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ता है। क्या छोड़ता है ये? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ता है, ठीक है। गौर फरमाइएगा, जब ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ेगा तो इसको एक्स्ट्रा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मिलेगा, जिसके कारण ये और बढ़िया से घूमेगा कि खराब से घूमेगा। और यहां से हमने बैटरी लगाकर लोड दे दिया, क्योंकि डीसी है इसलिए डीसी लोड, डीसी करंट देंगे कि एसी करंट देंगे? डीसी करंट देंगे मतलब बैटरी लगाएंगे, बोलन रे। डीसी करंट देंगे मतलब क्या लगाएंगे? बैटरी लगाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं शंट मोटर। अब शंट मोटर की अगर बात करोगे तो यहां से अगर मान लो आई करंट गया, कि जो बैटरी लगाए हैं इससे, कितने लोगों का आज पहला क्लास है या इस चैप्टर में घुसबे किए हैं? अभी पिछले 15 दिन में एडमिशन लिए हैं? किनका दूसरा दिन है? अच्छे। आप लोग का एक काम करते हैं कि जो भी बच्चे अभी एडमिशन लिए हैं आप अपना नीचे हम सभी मिलिएगा, ठीक है। एक चैप्टर अभी आपको अपने से बैठ के पढ़ना है, मेरा ही पढ़ाया हुआ है। हम आपको टोटल कोर्स कंप्लीट हम बताएंगे नीचे क्या करना है, और उसको एक चैप्टर मात्र तो बैठ के पढ़ना है, ठीक है। और कैसे पढ़ना है क्या करना है हम आपको बताएंगे, उसको कंप्लीट पढ़ लेना है। और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और टेंशन लेने की किसी को जरूरत है, हम बार बार बोल रहे हैं, जितना बार मेरे पढ़ाने से तुमको समझ में आएगा उतना बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो। धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि तुम डिग्री खरीद के लाया है, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन धीरे 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 चीजें समझ में आएगा। और तुमसे हम कभी, अब इसके बाद तुमको जब भी चाहे वो ड्राइवर का वैकेंसी भी आ जाएगा, तुमसे फीस नहीं लेंगे। बैच कभी रेगुलर नहीं होगा, हार्ड स्टेटमेंट है, लिख लो। इसलिए रेगुलर नहीं होगा कि बैच मेरा टाइम ही खाली नहीं है, ना आगे ना पीछे। जब भी होगा इरेगुलर हो, अब बोल के भी एडमिशन लिया गया टीटीएफ में, एमडब्ल्यूएफ में चलेगा, ठीक है। ये संभव नहीं है कि हम इतने बच्चों को बैठा के डेली पढ़ाएं। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स हार्ड, ठीक है। जब भी होगा सप्ताह में कितने दिन होगा, ठीक है।
आप इसको पार्ट टाइम में अभी लीजिए और फुल टाइम में आप अपना जो ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं उसको कीजिए, ताकि आप ग्रुप डी में अगर चले भी जाएं तो आप वहां से भी एएलपी टेक्नीशियन में मूव ऑन कर सकें, क्योंकि उस टाइम तो तुम पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए अभी से इसको कंटिन्यू रखना है। और ये पार्ट टाइम ये चलेगा आपका, जो है आपका टीटीएस या एमडब्ल्यूएफ किस में है? टीटीएस में है। टीटीएस में सैटरडे नहीं होता है क्लास, सैटरडे के बदले संडे होता है क्लास, ठीक है। और अभी जो बच्चे नए हैं वो हमसे नीचे मिलेंगे। देखिए यहां से आई अगर करंट गया, इसकी दो बातें होंगी। एक तो आर्मेचर IA और इसको कहते हैं ISH। क्या कहते हैं इसको? आई जो है ये दो भाग में बटेगा, एक IA और दूसरा ISH। तो आई बराबर हम लिख सकते हैं IA प्लस ISH। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, I इज इक्वल टू IA प्लस ISH। उसके बाद VSH, V बराबर IR का नाम सुने हो? एक बात बताओ, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, तीनों का वोल्टेज समान होगा क्योंकि तीनों पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज का मान क्या होता है? पैरेलल में वोल्टेज का मान समान होता है। तो जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा, वही वोल्टेज इसका। मेरे दोस्त अगर हमको इसका वोल्टेज निकालना है तो ये हमेशा ध्यान रखना, जिसका वोल्टेज निकालना होता है उसका करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस। V बराबर IR पढ़े हो ना, ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। तो मेरे दोस्त अगर इसका हमको वोल्टेज निकालना है तो V इज इक्वल टू, मान लेते हैं इस सब का वोल्टेज V है, क्योंकि सबका वोल्टेज समान है कि अलग अलग है? V इज इक्वल टू हो जाएगा ISH इंटू RSH। ISH हो गया शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट और RSH हो गया शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो कहते हैं V इज इक्वल टू ISH इंटू RSH। और V बराबर, अगर हम बैक EMF की बात करें, इसमें तो बैक EMF भी जनरेट होता है। आर्मेचर ये जो मोटर है इसमें बैक EMF जनरेट होता है ना। यहाँ जो अगर हम V निकालते हैं तो ये होता है बैक EMF अब प्लस IA। अरे ये फॉर्मूला होता है जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है, बट ये फॉर्मूला आपको नहीं पूछेगा, इसके प्रयोग पूछे जाते हैं। शंट मोटर, देखो ध्यान से देखना, यही शंट मोटर है। शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर के पैरेलल में है कि सीरीज में है? कहता है शंट मोटर में। तुम लोगों को समझ में आ ही रहा है हमको लगता है, ऐसा नहीं ना बाउंसर मार रहा है रे, जबकि सब चला एकदम बाउंसरे होना चाहिए। हाँ ये सब एकदम बाउंसर वाला बात है। हम लोग तो चला पूरा बीटेक कर लिए, फिगर कभी नहीं समझ में आया, कभी नहीं। पूरा बीटेक कंप्लीट हो गया ना, इंजीनियरिंग किए और उतना फीस दिए। मतलब फीस हमको लगता है 2 लाख रुपया ईयरली मेरा खर्चा था। 2 लाख पर ईयर मेरा खर्चा था। इंडिया में हमको लगता है अगर बहुत महंगे महंगे कॉलेज में से एक कॉलेज हमारा भी था, किट नाम तुम लोग सुना होगा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत ज्यादा महंगा कॉलेज, मतलब पैसा जब गिन के देते थे तो कोई लिमिट नहीं रहता था, खाली होकर वो क्या बोलते हैं उसको, अथी का फी था, हॉस्टल का फी था उस टाइम 75,000 रुपया ईयरली। उस टाइम 2008-9 महंगा कहाँ था, सस्ता न था रे। इस समय तो उसका फी हो गया है लगभग 3.25 लाख रुपया ईयरली। हाँ साइलेंट कर लीजिए, मैंने तो बात कर लीजिए, अगर महबूबा क्या है तो। मेरे दोस्त उस टाइम भी ये जितना फिगर तुम देख रहे हो ना, ये सब कुछ बुझाता ही नहीं था कि मामला हो क्या रहा है, लेकिन चीजें धीरे धीरे क्लियर होती है। आप ट्रेड ऐसा चीज है मेरे दोस्त जिसको पढ़ने के बाद आप 80 नंबर का ट्रेड आता है तो 35 नंबर बना दोगे ना, 40 नंबर, तो जॉब लग जाती है। 80 में 40 इधर से बना दो, 18 उधर से बता दो, 55-58 नंबर में जॉब लग जाती है। कहते हैं शंट मोटर में, इसमें भी ड्राइवर में क्या करना है, ड्राइवर में 75 नंबर का ट्रेड होगा तो मात्र 23 को 22.5 को क्वेश्चन बनाना है, 35% मार्क्स लाना है। नेगेटिव है
हाँ तो की चाह रहा है। अब 75 में कितना लाना है? 22.5 नंबर लाना है मात्र। यानी कुल मिला के तुमको 23 को क्वेश्चन सही कर दोगे और तुम्हारा काम खत्म। मात्र 23 को क्वेश्चन में टिक टिका देना है, निकलने। तो 23 को है तो चलो 35 को बना देंगे। 35 को बना दोगे 23, इतना 23 को सही नहीं हो जाएगा तो हर काम बहुत आसानी से हो जाएगा। 35% मार्क्स चाहिए, क्वेश्चन 22.5 को बनाना है, उसी में तुम पास कर जाओगे। पास ही ना करना है ट्रेड में, बहुत आसानी से कर जाओ। 75%, 55 नंबर, लड़की लोग को 4 नंबर। 55 से ज्यादा मतलब तो ये समझ लो कि 60% मार्क्स, 60% मार्क्स तुम ले आओगे। 55 से 60% मार्क्स अगर तुम सिक्योर कर लेते हो तो तुम्हारा सीट सिक्योर हो जाएगा। वैकेंसी ज्यादा है तो 45 नंबर पे हो जाएगा, लेकिन 55 वो एक्सट्रीम बोल दिया, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। लेकिन कभी कभी किसी किसी जगह पे क्या होता है, अब 5 को सीट है तो वहां 78 कट ऑफ चल गया, 82 कट ऑफ चल गया, तो वो एक अलग मैटर है, वो तो होबे करेगा। मान लो अब डीआरडीओ तुम भरेगा, 96 नंबर कट ऑफ जाता है 100 में, वो एक अलग मामला है। तो 2 सीटें रहता है, पता चला जनरल के 2, ओबीसी के 1, एससी के 1, एसटी के 1, तो वहां कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाएगा। वो डिपेंड करता है सीट पे। ड्राइवर की वैकेंसी आएगी, ड्राइवर की वैकेंसी आएगी, तुम अभी जो ज्वाइनिंग लास्ट चल रहा है 100 में जिसका 52 नंबर था ना, उसका ज्वाइन चल रहा है फाइनल में। 52, 51, 52 जिसका था ना, उस सबका भी ज्वाइनिंग हो रहा है। किसी किसी बोर्ड में 61 नंबर तक गया, 60, 55, 60 में तो हर बोर्ड में ज्वाइनिंग हो गया, हर बोर्ड में। तो पहले खेप में थोड़ा सा ज्यादा था, ड्राइवर का 71, 72 था। अरे नॉर्मलाइज होके अगर 52 है तो नॉर्मलाइज होके 72 हो जाएगा, 20-20 नंबर बढ़ता है। तो मतलब कहने का ये है कि तुम अगर कुल मिला के 60 to 70% समझ लेते हो, अपनी समझ को बढ़ा लेते हो, तुम्हारा काम हो जाए। ट्रेड इसीलिए हम बोलते हैं जिंदगी में सबसे अच्छा काम एक को किया अगर कोई बच्चा किया, वो है इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई। फिटर वालों के लिए फिर 5 नंबर ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई अगर किए हो, जिंदगी का सबसे बढ़िया काम किए हो। तो कहते हैं संट मोटर में, कौन मोटर में? ये संट मोटर है। फील्ड वाइंडिंग, ये जो फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समानांतर क्रम में संयोजित होता है। देखो तो ये दोनों के समानांतर में है फील्ड वाइंडिंग, नहीं है, समानांतर क्रम में संयोजित होती है इसकी फील्ड वाइंडिंग। अब बोले थे हम संट हो, एक बोले थे सीरीज और एक बोले थे क्या, शंट। एक बोले थे सीरीज और एक क्या बोले थे, सीरीज की अगर हम बात करें तो सीरीज में क्या हो जाएगा बताओ? सीरीज की अगर हम बात करें तो सीरीज हो जाएगा मोटा तार की पतला तार। हाँ, मोटा तार तो कम लगता ना, और संट मोटर हो जाएगा पतला तार अधिक लपेटा। ठीक है, ये हो जाएगा मोटा तार कम लपेटा, ये हो जाएगा पतला तार अधिक लपेटा। तो बताओ, अभी तो हम लोग संट पढ़ रहे हैं, संट पढ़ रहे हैं तो पतला तार की मोटा तार, इसकी फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क हम बोले थे कितना होता है, फुल लोड का 1.5 गुना होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क। फुल आज से 2 साल 2.5 साल पहले हम पढ़ाए थे, अभी भी हमको याद है कि उसके पहले वाले का सीरीज का 5 गुना होता है, क्योंकि वो लोड पर डायरेक्ट डिपेंड करता है। इसका सबसे खासियत बात यह है कि एक बार जो चीज पढ़ लिया फिर थोड़ा सोचने का जरूरत नहीं है। 1.5 गुना, 5 गुना, या तो 5 गुना ऑप्शन में रहेगा या तो 1.5 गुना रहेगा, पट से मार देगा। यही 2 बातें हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा और बहुत आसानी से लग भी जाएगा। इसका स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का लगभग कितना गुना होता है, 1.5 गुना। यानी इसको स्टार्ट करने के लिए जो फुल लोड कंडीशन में जब खूब घूमने लगेगा पंखा, उस टाइम जितना टॉर्क चाहिए उसका 1.5 गुना इसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए। इसको स्टार्ट करने के लिए संट को
इसमें फील्ड फ्लक्स का मान देखो, हम बोले थे मामला क्या है, सीरीज में फील्ड फ्लक्स का मान सीधे लोड पर डिपेंड करता है। फील्ड फ्लक्स का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है, लोड पर। लेकिन इसमें फील्ड फ्लक्स मतलब ये जो मैग्नेटिक लाइन से फोर्स छोड़ता है इसी को हम फील्ड फ्लक्स कहते हैं। ये जो मैग्नेटिक लाइन से फोर्स छोड़ता है इसी को हम क्या कहते हैं, फील्ड फ्लक्स कहते हैं। कौन फ्लक्स कहते हैं, चला, ये जो मैग्नेटिक लाइन से फोर्स छोड़ता है इसको हम फील्ड फ्लक्स कहते हैं। ये मैग्नेटिक लाइन से फोर्स छोड़ेगा, छोड़ेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, बोलो रे। ये जो मैग्नेटिक लाइन से फोर्स छोड़ेगा तो मैग्नेटिक लाइन से फोर्स छोड़ेगा ना, तो छोड़ेगा तो कहता है इसके फील्ड फ्लक्स का मान लगभग, ये जो फील्ड फ्लक्स छोड़ता है ये लगभग कांस्टेंट रहता है, अस्थिर रहता है, इसमें अप डाउन नहीं करता क्योंकि ये डायरेक्ट लोड पर डिपेंड नहीं करता। कहता है इसे हम बोले थे इसकी गति में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता लेकिन होता है। जैसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग में क्या था कि जैसे ही लोड बढ़ाइएगा, जैसे ही लोड बढ़ाइएगा गति कम हो जाएगा, इसमें भी लोड बढ़ाइएगा तो गति कम हो जाएगा लेकिन लगभग अस्थिर रहेगा। लगभग क्या रहेगा, अस्थिर रहेगा। मतलब लोड के थोड़े बहुत घटने, बहुत ज्यादा लोड बढ़ा दीजिएगा तो गति कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोड बढ़ा दीजिएगा तो गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहते हैं इसे अस्थिर गति वाली मोटर भी कहा जाता है क्योंकि लोड के बढ़ने पर इसकी गति बहुत ही कम पर, ये नहीं कहेंगे कि परिवर्तित नहीं होती है, उतने गति से चलते रहेगा, नहीं, बहुत कम परिवर्तन होता है। मतलब अगर आप लोड यहां बढ़ा भी देते हैं इसकी गति में बहुत कम परिवर्तन होगा, लेकिन वही सीरीज मोटर जो होगा उसकी में गति, अगर आप लोड बढ़ा दीजिएगा तो गति घट जाएगा, घटेगा इसमें भी लेकिन परिवर्तन कम होगा कि परिवर्तन ज्यादा होगा, कम होगा। कहते हैं इसका उपयोग कहां करते हैं, ग्राइंडर, ब्लोअर समझते हैं, ब्लोअर समझते हैं, अरे महिलाएं बाल सुखाने के लिए ऐसे नहीं करती हैं, दैट इज ब्लोअर। आप देखिएगा वहां क्या बोलते हैं उसको, सैलून वगैरह में भी रहता है, सैलून वगैरह में भी रहता है। कहता है इसका उपयोग ग्राइंडर, ब्लोअर, ड्रिल मशीन, पॉलिशर, पॉलिशर समझते हैं, फुहारा देने के लिए, फुहारा देके ऐसे से पॉलिश करता है, नहीं देखे, पेंट करते हुए देखे हैं मशीन से, वही उसी को पॉलिशर आदि में किया जाता है। यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है, देखो एक तो लोड हटा दो, मतलब यहां से तुम इसको हटा दो और ये भी ओपन कर दो, अब बताओ मोटर चलेगा। लेकिन अगर खाली ये हटा दो, ये ओपन कर दो तब चलेगा ना। तो कहता है यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए, ये फील्ड वाइंडिंग यहां से ओपन हो जाए तो मोटर चलेगा कि रुक जाएगा। लोड रहित है, लोड रहित है और फील्ड वाइंडिंग भी क्या हो गया, ओपन हो गया, चलेगा, कैसे चलेगा, ओपन सर्किट में करंट का फ्लो होता है, नहीं चलेगा। इस मोटर में लोड टॉर्क के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑब्वियस सी बात है, लोड बढ़ाओगे तो टॉर्क बढ़ेगा, लोड घटाओगे तो टॉर्क का मान घटेगा। टॉर्क क्या है, हम बोले थे बल आघूर्ण है। एक बात बताइए, अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो लोड ज्यादा होगा कि लोड कम होगा, लोड ज्यादा होगा तो लगने वाला बल जो होगा वो भी ना ज्यादा होगा। लोड अगर ज्यादा होगा तो लगने वाला बल ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, अर्थात टॉर्क भी ज्यादा होगा, बोलो रे। गति क्या होगा, कम होगा। कहता इस मोटर में टॉर्क वृद्धि का गति पर पड़ने वाला प्रभाव लगभग होता है, नगण्य। हम बोले इसमें गति में परिवर्तन लगभग नगण्य होता है, बहुत कम होता है। लेकिन बहुत ज्यादा लोड बढ़ा दीजिएगा तब गति में परिवर्तन होगा। इसी शंट मोटर में भारी लोड, भारी लोड समझ रहे हैं ना, बहुत अधिक लोड, भारी लोड के लिए फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील जानते हैं सर, नहीं कभी देखें मशीन वगैरह में पीछे में एक फॉल्स चक्का लगा हुआ, कहां पर,
थ्रेसर वाला मशीन, अरे स्पेलर वाला मशीन में नहीं देखता था, पहले वाला जो मशीन था ऐसा करके वो चक्का जो है पीछे में फॉल्स लगा हुआ रहता था। क्या देखा है तो? अच्छा पंप, बहुत पहले वाला होंडा से पहले जो मशीन हुआ करता था उसमें ये मशीन था, अब पीछे में वो चक्का लगल रहता था रे, उसी को फ्लाईव्हील कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? देखा है खाली झूठे होंगे, नहीं देखा है। हाँ हाँ, पीछे में को चक्का लगल रहता है, हम लोग कहते हैं कर कौन काम है, झूठे लगा दिया, घुमाता नहीं है। एनर्जी, एनर्जी जो है ना कंजर्व करता है, एनर्जी रिजर्वॉयर बोलते हैं उसको। मतलब जब ऊर्जा का काम नहीं रहता है और एक्स्ट्रा ऊर्जा जनरेट होता है तो उसको स्टोर करता है, और जब लोड ज्यादा पड़ता है तो ऊर्जा दे देता है। फ्लाईव्हील। अच्छा ये देखा है रे, सिलाई मशीन देखा है? सिलाई मशीन में तुम देखना है वो चक्का बड़ा सा रहता है, ऐसे ऐसे करके हम लोग चलाते हैं, ऐसे ऐसे करके चलाओगे ना तो वो जो गति उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, तब उसमें कपड़ा दोगे ना तो हाथ पैर रोकियो देते हो तो कपड़ा सिला जाता है। अरे पहले खूब स्पीड में चला दो तुम, और चक्का जो बड़ा वाला चक्का है खूब तेजी से घूमने लगेगा, और तब तुम कपड़ा ऐसे पैर रोक दो, और पैर रोक के तुम ऐसे कपड़ा दो, करके सी देता है। तो जो सी देता है का है, वो फ्लाईव्हील जो है ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, वो जो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, और तब तू लोड दोगे तो ये अपना सारा एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा। फ्लाईव्हील एक एनर्जी कंजर्वेटर है, उसमें एनर्जी स्टोर रहता है, जैसे कंडेंसर में ऊर्जा स्टोर रहता है ना, वैसे ही फ्लाईव्हील में एनर्जी स्टोर रहता है। जब लोड ज्यादा होता है तो एनर्जी दे देता है, और जब लोड कम रहता है तो सारा एनर्जी स्टोर कर लेता है। अच्छा अगले क्लास में हम तुम्हारा फ्लाईव्हील दिखा देंगे। डीसी शंट मोटर में, किसमें? भारी लोड के लिए फ्लाईव्हील का उपयोग किया जाता है। फ्लाईव्हील लिख लो, फ्लाईव्हील कहीं पर लिख लो, फ्लाईव्हील एक एनर्जी कंजर्वेटर, एनर्जी रिजर्वॉयर है। फ्लाईव्हील एक एनर्जी रिजर्वॉयर है। रिजर्वॉयर ऐसे लिखना रे, लिख लो नहीं होता हो, रिजर्वॉयर है। यह ऊर्जा को यह ऊर्जा को संग्रहित करने का काम करता है। यह ऊर्जा को संग्रहित करने का काम करता है। यह ऊर्जा को क्या करने का काम करता है? संग्रहित करने का काम करता है। तथा शंट मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है। देखो आर्मेचर धारा मतलब होता है बैक ईएमएफ। शंट मोटर में जितना यहां से आप करंट दोगे ना, इसी पर निर्भर करता है। ये जो आर्मेचर बैक ईएमएफ जनरेट करता है उस पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए कहता है शंट मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करता। एलिवेटर जानते हो? नहीं, एलिवेटर हम कहेंगे तो फट से जान जाएगा। सीढ़ी देखा है लगा हुआ, ऐसे जो चलते रहता है ऑटोमेटिक,
हम लोग ऐसे पैर देते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं और ऐसे चल देते हैं, इसी को एलिवेटर कहते हैं। सीढ़ी नहीं देखा है, मॉल सब में लगल रहता है, स्टेशन पे भी है। हाँ हाँ, मॉल में तुम लोग कहाँ जाता है। एलिवेटर हेतु किसका प्रयोग करते हैं, शंट मोटर। यदि परिचालन के दौरान, परिचालन मतलब इसके चलने के दौरान डीसी मोटर का शंट फील्ड खुला हो, एक बात बताओ, अगर ये शंट फील्ड खुल गया तब तो ये सीरीज मोटर की तरह व्यवहार करेगा, बुलन रे। सीरीज मोटर की तरह व्यवहार कर, डीसी परिचालन के दौरान डीसी मोटर का शंट फील्ड खुला हो तो मोटर खतरनाक ढंग से क्या करेगा, उच्च गति प्राप्त कर लेगा। क्यों, क्योंकि यह सीरीज मोटर की तरह व्यवहार है। उसके बाद कंपाउंड, देखो हमने कहा था तुमको कि ये अगर यहाँ पर एक कॉइल है तो ये सीरीज है, यहाँ है तो शंट है, और अगर यहाँ है ये कंपाउंड। कंपाउंड भी दो टाइप का होता है, एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है डिफरेंशियल। व्हाट इज क्यूमुलेटिव एंड व्हाट इज डिफरेंशियल। अगर ये ऐसे ऐसे आ रहा है और ये भी ऐसे ऐसे आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसको क्यूमुलेटिव कहते हैं। एगो इधर से जा रहा है, एगो इधर से आ रहा है तो इसको डिफरेंशियल कहते हैं। क्यूमुलेटिव हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाएगा, और डिफरेंशियल एक दूसरे का विरोध करेगा तो ये सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इसलिए ये हमारे लिए नुकसानदेह। ठीक है, क्यूमुलेटिव में दोनों का, सीरीज और शंट दोनों का जो फ्लक्स होगा वो सेम डायरेक्शन होगा कि अलग अलग डायरेक्शन। और डिफरेंशियल में, डिफरेंशियल को स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि फ्लक्स जब कोलैप्स करता है तो खत्म हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और जो क्यूमुलेटिव है वो बहुत आसान। डिफरेंस मतलब चला विरोध की सपोर्ट, डिफरेंस का मतलब होता है विरोध, डिफरेंस का मतलब विरोध। जब ई इधर से जाएगा, ई इधर से आएगा तो एक दूसरे का विरोध करेगा, तो ये मोटर हमारे लिए खतरनाक है, ये कम स्पीड के लिए यूज करेंगे। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो इसको क्यूमुलेटिव कहते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद है, जिसको हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। अभी जो भी बच्चे नए हैं